हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड सिनेमा फोरम। आज हम बात करेंगे द 20 बेस्ट फिल्म्स ऑफ 2024 फ्रॉम इंडियन सिनेमा। लेट मी क्लियर कि ये लिस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे बेस्ड नहीं है, बट मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। सो लेट्स बिगिन। एट नंबर 20 वी हैव गर्ल्स विल बी गर्ल्स। लास्ट वीक मैं OTT प्लेटफॉर्म्स स्क्रॉल कर रहा था एंड आई स्टम्बल्ड अपॉन गर्ल्स विल बी गर्ल्स। पहले हाफ एन आवर में ये बहुत स्लो लगी, बट हाफ वे इनटू द मूवी मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था दिस काइंड ऑफ नरेशन। गर्ल्स विल बी गर्ल्स कहानी है अबाउट अ मदर एंड हर 16-year डॉटर। कैसे एक 16 साल की लड़की डिस्कवर्स अबाउट रोमांस एंड डिजायर एंड हर सेक्सुअल अवेकनिंग एंड हाउ इट इज डिसरप्टेड बाय हर मदर। गर्ल्स विल बी गर्ल्स एक बहुत ही पावरफुल फिल्म है। प्लीज डोंट मिस टू वॉच दिस। लिस्ट में 19th पोजीशन पे है मैदान। हमारे ओपिनियन में मैदान 2024 की वो फिल्म रही जिसे अपना ड्यू क्रेडिट मिला ही नहीं। मैदान एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म थी ऑन द लाइफ ऑफ सैयद अब्दुल रहीम, जो कि इंडियन फुटबॉल टीम के कोच थे फ्रॉम 1952 टू 1962। हमारे ओपिनियन में मैदान इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पोर्ट्स फिल्म्स फ्रॉम बॉलीवुड। अजय देवगन ने सैयद अब्दुल रहीम को जिस डिमीनर से पोर्ट्रे किया वो काफ़ी काबिल तारीफ पोर्ट्रेयल था। इट इज़ डेफिनेटली अ मस्ट वॉच फॉर एवरी स्पोर्ट्स ड्रामा लवर। एट नंबर 18 वी हैव अमरन। कई वॉर मूवीज़ आई और गई, बट देयर वॉज समथिंग स्पेशल अबाउट अमरन। मेजर मुकुंद वरदराजन की लाइफ पे बनी अमरन को राजकुमार पेरियासामी ने डायरेक्ट किया। शायद शिव कार्तिकेयन और साई पल्लवी की एक्टिंग और स्क्रीन प्ले का ही कमाल है कि दिस मूवी स्टेज विद यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक एंगेजिंग नैरेटिव के चलते अमरन को एक सोल स्टीयरिंग मूवी के तौर पे याद रखा जाए। लिस्ट में अगली फिल्म है आई वॉन्ट टू टॉक। सच बताऊं तो दिस मूवी केम विदाउट एनी हाइप एंड जिसने भी ये फिल्म देखी दे वर मेस्मराइज्ड बाय दिस। शुजित सरकार की डायरेक्शन में बनी आई वॉन्ट टू टॉक बहुत ही हार्ट वार्मिंग एंड एट द सेम टाइम एक हार्ट रेंचिंग फिल्म है। जब आप आई वॉन्ट टू टॉक देख लेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये फिल्म हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। ये हमें मोटिवेट करती है टू फाइंड ह्यूमर इवन इन chaos। हमें सिखाती है कि जो टूट चुका है उसे मेंड किया जा सकता है। आई वॉन्ट टू टॉक हमसे ये सवाल करती है कि हाउ वी वॉन्ट टू लिव आवर लाइफ। अभिषेक बच्चन की लाइफ टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस थी ये। लिस्ट में 16th पोजीशन पे है वारई। बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, वारई एक तमिल फिल्म है बनाना प्लांटेशन वर्कर्स की स्ट्रगल, लॉस्ट चाइल्डहुड और उनके एस्पिरेशंस के बारे में। ये फिल्म एक स्कूल बॉय जिसका नाम शिवनंदन है उसके POV से हमें दिखाती है द स्ट्रगल्स ऑफ द ऑप्रेस्ड कम्युनिटी वर्किंग एज लेबरर्स इन बनाना फील्ड। वारई फिल्म मेकिंग में एक बहुत ही ब्रिलियंट अटेम्प्ट है। ये फिल्म अपने फर्स्ट फ्रेम से लास्ट फ्रेम तक ऑडियंसेस को मेस्मराइज रखने में कामयाब हुई है। ये मूवी देख के आपको कुछ ईरानियन मूवीज़ की याद भी आएगी वेयर द मेन प्रोटैगनिस्ट आर चिल्ड्रन। 15th पोजीशन पे है सूक्ष्मदर्शिनी। साल के लास्ट क्वार्टर में रिलीज़ हुई सूक्ष्मदर्शिनी। ये फिल्म एक ब्लैक कॉमेडी मिस्ट्री थ्रिलर है जिससे नज़रिया ने मलयालम फिल्म्स में अपना कमबैक किया। कहानी कुछ यूँ है कि प्रियदर्शनी अपनी फैमिली के साथ रह रही है एंड वन फाइन डे दे हैव अ नेबर नेम्ड मैनुअल। आगे जाके प्रियदर्शनी के साथ कुछ एक्सेंट्रिक इंसिडेंट्स होते हैं एंड शी डाउट्स मैनुअल फॉर दिस। मेटिकुलस स्टोरी लाइन, ऑसम स्क्रीन प्ले और माइंड ब्लोइंग सस्पेंस के साथ सूक्ष्मदर्शिनी इज़ अ मस्ट वॉच फॉर एवरीवन। नंबर 14 पे है मेई अरगन। हाल फिलहाल में मैंने इससे ज़्यादा बेहतर कोई और फील गुड मूवी नहीं देखी। ये फिल्म एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अगर ह्यूमन इमोशंस को जेन्युइनली पोर्ट्रे किया जाए तो एक सिंपल सी कहानी भी आपका दिल छू सकती है। एक इंडिविजुअल जो कि कई सालों बाद एक फंक्शन अटेंड करने अपने गांव जाता है एंड दिस ट्रिप टर्न्स आउट टू बी सच अ नॉस्टैल्जिक राइड। ये फिल्म हमें बताती है कि असली खुशी हमें तभी महसूस होती है व्हेन वी गो बैक टू आवर रूट्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं केरला से हूँ एंड व्हेन आई गो बैक टू माई प्लेस देयर it is the most blissful moment of my life. May Aragon is all about love. अरविंद स्वामी और कार्ति के अभिनय से सजी इस फिल्म को कतई मिस नहीं किया जा सकता। नंबर 13 पे है इरटा। कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जो कि अपने क्लाइमैक्स से ऑडियंसेस को एक शॉक में डाल देती हैं, क्योंकि क्लाइमैक्स वहाँ आके रुकता है जो कि ऑडियंसेस ने अपनी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशंस में भी नहीं सोचा होता। जोजू जॉर्ज की इरटा उन्हीं फिल्मों में से एक है। सच अ वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय जोजू। इट इज़ क्वाइट शॉकिंग कि इरटा अपने थिएटर रिलीज़ में एक फ्लॉप रही, बट OTT पे आने के बाद इस मूवी का एक बहुत बड़ा फैन बेस बन चुका है। अगर आपने इरटा नहीं देखी है तो वी हाईली रिकमेंड यू दिस मूवी। एंड फर्दरमोर, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
लिस्ट में नंबर 12 पे है किष्किंधा कांडम। थ्रिलर, वो भी एक स्लो बर्नर, हैज़ अ ब्यूटी ऑफ इट्स ओन। किष्किंधा कांडम वो फिल्म थी जो कि लास्ट मोमेंट तक ऑडियंसेस के लिए पहेली ही रही। एक बाप और बेटे के रिलेशनशिप डायनामिक्स में एक तरफ हमें लगता है कि बाप बहुत ही क्रूअल और खड़ूस है, तो दूसरी ओर वी आर एनलाइटेंड अबाउट द डेप्थ इन देयर रिलेशनशिप। इस साल की बहुत ही बेहतरीन फिल्म जिसका स्क्रीन प्ले और सिनेमाटोग्राफी वॉज जस्ट माइंड ब्लोइंग, एंड सल्यूट टू विजय राघवन सर फॉर हिज एक्टिंग इन दिस मूवी। आपको किष्किंधा कांडम कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। लिस्ट में नंबर 11 पे है ऑल वी इमेजिन एस लाइट। ऑल वी इमेजिन एस लाइट एक ड्रामा फिल्म है रिटन एंड डायरेक्टेड बाय पायल कपाड़िया। ऑल वी इमेजिन एस लाइट कहानी है अबाउट नर्सेस वर्किंग इन मुंबई। कोई अपनी ट्रबल्ड मैरिज से परेशान है तो कोई अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होने के लिए इज सर्चिंग फॉर अ प्लेस फॉर प्रिवेसी। इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 77th कांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था एंड इट वन द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड। ये बहुत ही स्ट्रेंज है कि इतना बड़ा अवार्ड मिलने के बावजूद इस फिल्म को कोई भी OTT प्लेटफॉर्म लेने को तैयार नहीं था काफ़ी टाइम तक, और ना ही इसे इंडिया में स्क्रीन्स मिले। लिस्ट में 10th पोजीशन पे है लापता लेडीज़। नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीमिंग लापता लेडीज़ आमिर खान प्रोडक्शंस के अंडर बनी है एंड इज बीइंग डायरेक्टेड बाय किरण राव। लापता लेडीज़ कहानी है दो न्यूली वेड कपल्स की, जहां ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस द ब्राइड्स गेट एक्सचेंज्ड एंड एज अ रिजल्ट अ लॉट ऑफ ह्यूमरस कन्फ्यूजन अकर्स। फिल्म में सभी एक्टर्स ने काबिले तारीफ काम किया है। इस फिल्म की USP थी इसकी सिंप्लिसिटी और नॉवेल्टी। आपका क्या ओपिनियन है लापता लेडीज़ के बारे में? कमेंट सेक्शंस में हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज आवेशम। बहुत कम ऐसा होता है कि फहद फाजिल किसी फिल्म का हिस्सा हो और फिल्म अच्छी ना हो। आवेशम भी इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स में से एक है। आवेशम कहानी है अबाउट अ ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन बैंगलोर जो कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन रंगा के कांटेक्ट में आते हैं। इसके बाद उनकी लाइफ में क्या होता है एंड हाउ इट बिकम्स अ रोलर कोस्टर राइड फॉर देम। आवेशम इसी की कहानी है। आवेशम बाकी गैंगस्टर मूवीज से काफ़ी अलग है एंड यही इस फिल्म की USP भी है। 8th मूवी ऑन द लिस्ट इज लकी भास्कर। लकी भास्कर स्टारिंग दुलकर सलमान भी इस साल की बेहतरीन फिल्मों में से एक रही। इस फिल्म की ट्रीटमेंट और वर्ल्ड बिल्डिंग की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। अर्ली 90s के बॉम्बे को दिखाना विद बिग डायल लैंडलाइन फोन्स, स्कूटर्स एंड द ट्रीट फॉर ओल्ड स्कूल पीपल वॉज सच अ ट्रीट टू वॉच। DQ और मीनाक्षी चौधरी ने अपने कैप्टिवेटिंग अभिनय से ऑडियंसेस को मेस्मराइज कर दिया था इस मूवी में। चाहे लकी भास्कर देखकर आपको स्कैम 1992 की याद ज़रूर आएगी, बट सबसे अलग था इस मूवी का स्क्रीन प्ले और नरेशन। हैट्स ऑफ टू द मेकर्स। लिस्ट में 7th मूवी है मंजूमेल बॉयज़। व्हेन आई स्टार्टेड वॉचिंग मंजूमेल बॉयज़, मैंने नहीं सोचा था कि ये फिल्म इतनी एंटरटेनिंग होने के साथ साथ इतनी इमोशनली ओवरवेलमिंग भी होगी। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, वो एक रोड ट्रिप पे निकलते हैं एंड वाइल ऑन द जर्नी वन ऑफ देम फॉल्स इनटू अ केव। फिर कैसे ये हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ लड़के अपने फ्रेंड को बचाते हैं, वो देखने लायक है। इस मूवी में मेरा फेवरेट सीन है वेयर श्रीनाथ भासी फॉल्स इनटू द केव। सच अ ब्यूटिफुल सिनेमैटिक वर्क इट इज। 6th मूवी ऑन द लिस्ट इज आड़जीविदम। आड़जीविदम या गोट लाइफ एक ऐसी मूवी है जो आपका लाइफ को लेके पर्सपेक्टिव बदल के रख देगी। आजकल जो हम छोटे छोटे फेलियर्स से घबरा जाते हैं, वहीं आड़जीविदम हमें सिखाती है द वैल्यू ऑफ रेजिलियंस एंड परसिवरेंस। नजीब की वो कहानी जिसे ऑलमोस्ट हर मलयाली ने पढ़ा होगा। डायरेक्टर ब्लेसी ने जब उसे पर्दे पे उतारा तो इट वॉज नॉट एनीथिंग लेस देन अ मास्टरपीस। हैट्स ऑफ टू डायरेक्टर ब्लेसी एंड एक्टर पृथ्वीराज for giving more than 10 years of their life to आड़जीविदम। 5th मूवी ऑन द लिस्ट इज अमर सिंह चमकीला। अमर सिंह चमकीला हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल सिंगर के रूप में जाने जाते हैं, बट डायरेक्टर इम्तियाज़ अली एक जीनियस हैं। इम्तियाज़ जी की ये मूवी ना तो अमर सिंह चमकीला को सही ठहराती है, ना तो उनके एक्शंस को जस्टिफाई करती है, ना ही उन्हें गलत साबित करती है। इस फिल्म की खूबसूरती ये है कि ये एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फिल्म है और यही स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इस मूवी की स्ट्रेंथ भी है। अगर आपने अमर सिंह चमकीला नहीं देखी है तो वी हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस ऑन नेटफ्लिक्स। 4th मूवी ऑन द लिस्ट इज आटम। व्हाट अ मूवी दिस वॉज। आई वॉज एब्सोल्युटली ब्लोन अवे बाय द नैरेटिव ऑफ दिस मूवी। ये फिल्म कहीं ना कहीं आपको 12 एंग्री मैन की याद ज़रूर दिलाएगा, बट इस फिल्म में जिस टॉपिक को डिस्कस किया गया है और जिस तरह से डिस्कस किया गया है थ्रू अ थिएटर ग्रुप, इट इज़ जस्ट ऑसम।
आटम में जो स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे वो हैं विनय फोर्ट। ही इज़ सच अ कैमिलियन आई मस्ट से। उन्हें कोई भी रोल दो एंड ही जस्ट नेल्स इट विद हिज परफॉर्मेंस। उनकी एक और बेहतरीन फिल्म मैंने हाल फिलहाल में देखी है एंड इट्स टाइटल इज़ फैमिली। क्या आपने आटम देखी है? अगर हाँ तो प्लीज़ हमें बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा या कैसी लगी ये मूवी। कमिंग टू द फर्स्ट 3 मूवीज ऑन द लिस्ट, थर्ड पोजीशन पे है महाराजा। विजय सेतुपति और अनुराग कश्यप स्टारर महाराजा इज़ अ मास्टर क्लास इन स्क्रीन प्ले। एक इंसान अपने खोए हुए डस्टबिन की मिसिंग रिपोर्ट लिखाता है। सच अ वियर्ड आइडिया, राइट? मुझे भी यही लगा था व्हेन आई स्टार्टेड वॉचिंग महाराजा, बट जिस तरह से फिल्म अनफोल्ड होती है इट जस्ट टेक्स योर ब्रेथ अवे। इस फिल्म में जो टाइमलाइन स्विचिंग की गई है वो किसी ऑडियंस ने इमेजिन भी नहीं की होगी। अगर आप क्राइम थ्रिलर्स के फ़ैन हैं तो महाराजा इज़ अनडाउटेडली द बेस्ट क्राइम थ्रिलर ऑफ 2024। लिस्ट में सेकेंड पोजीशन पे है ब्रह्मयुगम। हॉरर थ्रिलर ब्रह्मयुगम देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस था। ये एक ऐसी फिल्म थी विच इंट्रीग्ड मी राइट फ्रॉम इट्स पोस्टर्स। मम्मूटी जी का पोर्ट्रेयल ऑफ कुडमन पोटी वॉज पार एक्सीलेंस। एक और एक्टर जिन्होंने कमाल का काम इस फिल्म में किया है वो है सिद्धार्थ वर्धन। इस फिल्म को ब्लैक एंड वाइट में देखना वॉज सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। ब्रह्मयुगम की वर्ल्ड बिल्डिंग और इसका बीजीएम विल सेंड शिवर्स डाउन योर स्पाइन। इस साल की वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेकिंग एंड परफॉर्मेंस इज ब्रह्मयुगम, विदाउट एनी डाउट। वेल, लिस्ट में जो पहली फिल्म है वो आप में से कईयों के लिए सरप्राइज होगी। सो लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पे है उल्लुर्क। वेल, एक घर है जो कि फ्लड के कारण बाकी लैंडमार्क से कटा हुआ है और उस घर के एक फैमिली मेंबर की डेड बॉडी घर में ही रखी हुई है क्योंकि फ्लड्स के कारण उसे बरी नहीं किया जा सकता। उस घर में सिर्फ 2 ही लोग हैं, अ लेडी एंड हर डॉटर इन लॉ। फिर शुरू होता है द रियल रेवलेशन ऑफ रिलेशनशिप डायनामिक्स बिटवीन द मदर एंड डॉटर इन लॉ। और ये कोई सास बहू सीरियल टाइप लड़ाई नहीं है। ये क्या है जानने के लिए आपको उल्लुर्क देखनी होगी। उर्वशी जी और पार्वती दोनों ने उल्लुर्क में जो एक्टिंग की है वो इतनी रियलिस्टिक है कि हमें लगता ही नहीं कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं। यूँ लगता है कि एवरीथिंग इज हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। व्हाट अ जेम ऑफ अ मूवी एंड व्हाट जेम ऑफ अ मेकिंग दिस इज। वेल, ये थी द लिस्ट ऑफ बेस्ट मूवीज ऑफ 2024। अगर आपको लगता है कि हम इस लिस्ट में किसी मूवी को मिस कर गए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि हमारा भी कुछ भला हो जाए।